हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। मैं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जो है नेक्स्ट 4 मंथ्स का जो है वो टाइम टेबल लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। किसी रिक्वेस्ट एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे जो है मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, बट आई थिंक आप सब यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 डेज है, 125 डेज है। ठीक है, 125 दिन का ये समय है आपके पास। अगर आज का दिन आप निकाल देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, डोंट नो। ठीक है, कम भी हो सकते हैं। सो 125 डेज में जो है मैंने 100 डेज जो है रखा है आपके लिए फुल प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप दैट मीन्स कि फर्स्ट 3 मंथ्स नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये जो 3 महीने हैं मैंने रखा है ताकि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाएँ। सबका जो है वो प्रिपरेशन आप अच्छे से कर ले, पढ़ के क्वेश्चन आंसर सब कुछ वगैरह एंड ऑल दैट सब कंप्लीट कर ले। और लास्ट के 25 डेज जो है मैंने रखा है आपके लिए ओनली एंड ओनली रिविजन। सो मेक श्योर कि इन 100 डेज में जो है आप अपना पांचों सब्जेक्ट्स का जो है सिलेबस कंप्लीट कर ले और लास्ट के 25 डेज आप सिर्फ रिविजन करें। उसके लिए भी मैंने उस 25 डेज को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चैप्टर्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आपको 15 के 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स आई थिंक रिड्यूस किए गए हैं, तो वो आप अपना देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। साइंस में अगर बात की जाए तो देयर आर 13 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। 13 चैप्टर्स में अगेन कुछ कुछ जो है चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस किए गए हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, है ना। एसएसटी में अगर बात की जाए तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब मिला के जो है 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में 2, इकोनॉमिक्स में 5 और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में 4-4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। हिंदी कृतिका में 3 पढ़ना है, क्षितिज में 8 पढ़ना है, टोटल 11 चैप्टर्स। इंग्लिश फुटप्रिंट्स में 7 और फर्स्ट फ्लाइट में 7, टोटल 14 चैप्टर्स। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में आपको व्याकरण और ग्रामर भी पढ़ना है। ठीक है, अगेन उसमें भी कुछ रिडक्शन हुआ है, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कितना क्या रिड्यूस हुआ है। सो ये था आपका लगभग जो है 15, 13, 15 इस तरह से 14, 11 इस तरह के चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट करने हैं 100 डेज में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैंने जो है वीकली टाइम टेबल आपका सेट किया है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल है ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी एवरी वीक आप फॉलो करेंगे, है ना, अगर करना होगा तो, है ना। तो मैंने यहाँ पे टाइम भी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो मैंने टाइम भी लिखा है। ठीक है, मैथ्स के लिए जो है आपको मैथ्स आपको 1.5 घंटे का समय देना है आपको मैथ्स के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में टाइम लगता है। सो मेक श्योर 1.5 मिनिमम, ये टाइम लिमिट्स मैंने मिनिमम दिया है। मिनिमम 6 आवर्स का जो मैंने आपके पूरे डे में रूटीन बनाया है, 24 आवर्स में 6 आवर्स का रूटीन है मेरा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी पोटेंशियल ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा अपना टाइम टेबल बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जिन चैप्टर्स में या जिन सब्जेक्ट्स में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, बट मिनिमम इतना आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस 1 आवर, एसएसटी अगेन 1.5 आवर्स, क्योंकि उसके कुछ जो लाइन्स है एसएसटी की बुक जब आप पढ़ेंगे खुद से, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो हो सकता है उसकी लाइन्स को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप साथ में डिक्शनरी रख लीजिएगा। अगेन इंग्लिश और हिंदी मैंने 45 मिनट्स दिए, दैट इज इनफ। ठीक है, उसमें जो है आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपना, है ना, मतलब कि आई थिंक आधा घंटा लगता है एक चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, एक चैप्टर आपको बस कहानी तो पढ़नी है, और उसके बाद बाकी 15-20 मिनट्स में जो है आप एक लेटर, एक रिपोर्ट एवरी डे अपना कुछ ना कुछ आप एक राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस, स्पेशली इंग्लिश की राइटिंग प्रैक्टिस 2 वजह से ज़रूरी है, क्योंकि आपको साइंस, एसएसटी और इंग्लिश तीनों का पेपर इंग्लिश में देना है और अपनी लैंग्वेज में ही आपको लिखना है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि बुक का एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो आपको अपने लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको राइटिंग रोज करना ही चाहिए, है ना। अभी से शुरू कर दो, अभी से क्या, आप तो कल से शुरू करना ही है आपको। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, हर सब्जेक्ट को जो है वो जैसे कि हर सब्जेक्ट में आप एक चैप्टर लेके चलेंगे, तो उस चैप्टर को आप पूरा 1 वीक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो लगभग जो है देखिए मैंने जैसे कि नवंबर के फर्स्ट वीक में चैप्टर 1 लिखा है ना, मैथ्स में नवंबर के फर्स्ट वीक में चैप्टर 1, सेकंड वीक में चैप्टर 2, थर्ड वीक में चैप्टर 3, चैप्टर 4, मतलब मिनिमम आपको मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक चैप्टर के लिए 1 हफ्ता दिया है मैंने, विच इज इनफ।
है ना। आप आज एक चैप्टर शुरू करो, मान लो मंडे को आपने एक चैप्टर शुरू किया, सैटरडे तक आप उस चैप्टर को खत्म कर सकते हो, इजीली खत्म कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बोझ आएगा। मैथ्स का भी एक चैप्टर शुरू करो, उसके सारे एक्सरसाइजेस बनाते जाओ, है ना। अगर मान लो 6 एक्सरसाइज है तो 6 दिन है, 4 एक्सरसाइज है तो 1.5 दिन बनाओ उसको अपना, उस तरह से आप डिवाइड कर लो। मैंने टॉप उस तरह से डिवाइड नहीं किया, मैंने चैप्टर वाइज बस आपको बताया है। सो आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 1 वीक में एक चैप्टर खत्म करना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उसको उसमें ये नहीं जैसे कि साइंस में आपने उसको पढ़ना है, उस चैप्टर को 6 दिन के अंदर उस चैप्टर को पढ़ के समझ के उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हुआ एक कंप्लीट चैप्टर। इसमें आपको 1 वीक लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। आराम आराम से समझ समझ के पढ़ने में आपको इतना टाइम लगेगा, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। सो मिनिमम फर्स्ट वीक में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड वीक में सेकंड चैप्टर, थर्ड वीक में थर्ड चैप्टर, फोर्थ वीक में फोर्थ चैप्टर। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 चैप्टर्स आपके खत्म। नेक्स्ट आपका दिसंबर में फिर 4 चैप्टर खत्म, जनवरी में फिर 4 चैप्टर खत्म, ऐसे ऐसे करके जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक का प्रोग्राम। आप हर चैप्टर रोज मतलब एक वीक में एक एक चैप्टर आप खत्म करते चले जाएंगे। संडे को संडे के संडे मान लो आपने फुल एक चैप्टर जो है 6 दिन में खत्म कर लिया, तो संडे के दिन जो है आप फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक पूरा एक बार रिवाइज उसको करना, ठीक है। अगर जैसे कि मैं साइंस में तो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक बार टॉपिक्स देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स को एक बार देख लेना। मैथ्स में आप एक एक बार जो है ना रैंडमली एक एक क्वेश्चन उठाना, हर एक्सरसाइज से 2 2 3 3 क्वेश्चन उठाना और उसको सॉल्व करके देखना कि यस मुझे सारे फॉर्मूलाज याद है कि नहीं याद है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से एसएसटी में वही क्वेश्चन आंसर्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश में आप अच्छे से जो है क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के समझ के और राइटिंग लेटर वगैरह आप इस तरह से लिख लीजिएगा। सो ये पूरे हफ्ते भर का आपका शेड्यूल है ना। तो एक चैप्टर आप पूरा एक हफ्ता लेके जा रहे हैं, सैटरडे को उसका फुल रिवीजन करके रख ले रहे हैं। इसके अलावा ये 6 आवर्स के अलावा कभी कभी जो है आप ऐसे भी रैंडमली अपने आप को चेक करते रहिएगा। सो मतलब कि कोई आज इस चैप्टर का टेस्ट, कल उस चैप्टर का टेस्ट, मैंने वो मेंशन नहीं किया। आपको जिस दिन जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना हो आप खुद को टेस्ट दीजिएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप मैथ्स आप सबसे पहले सुबह में पढ़ेंगे तो सबसे बेटर होगा, बिकॉज उस टाइम आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। सो कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए जो है माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैथ्स को शुरू में ही सुबह सुबह ही मतलब 6 7 आई प्रेफर कि स्टूडेंट्स को 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो उठते ही जो है ब्रश व्रश करके हाथ मुंह धो के जो है एक बार है ना, मुंह जब ब्रश करते हैं तो ऐसे ही मुंह थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना, मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो एक अच्छा सा जो है 1 1.5 2 घंटा बैठ के मैथ्स बना लो, ठीक है। उसके बाद दोपहर के पहले पहले आप साइंस भी पढ़ लेना, क्योंकि वो एक अच्छा मूड रहता है दोपहर तक जो है ना, थोड़ा आप लेजी फील नहीं करते हैं। तो साइंस भी आप अच्छे से पढ़ लो। दोपहर के टाइम पे जो है आप आई विल प्रेफर कि आप जो है वो एसएसटी पढ़ो, है ना। उस टाइम पे ना इस तरह की चीज़ें, एसएसटी थोड़ा सा सोच में डूबने का मन करता है ना, तो उस टाइम के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कि आप एसएसटी पढ़ें। उसके अलावा आफ्टरनून आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा दिन में, शाम को जो है ना चाय वाय के साथ, है ना, नाश्ता मत लेना, इंग्लिश पढ़ लेना, है ना। और उसके बाद हिंदी जो आई थिंक आप रात में बेड टाइम स्टोरीज की तरह रात में सोने जाने, नहीं, नानी कहानी सुनाती थी बचपन में नानी दादी, उस तरह से आप हिंदी की एक स्टोरी पढ़ के पहले लिख लेना, कोई भी राइटिंग जो भी पत्र या कुछ भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो एक अच्छी सी कहानी पढ़ के सो जाना, कहानी में खो जाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं पूरे दिन। मैं ये नहीं कह रही कि ये 6 आवर्स आपको एक ही साथ पढ़ने हैं ना, 8 बजे बैठे 2 बजे उठेंगे, नहीं, ऐसा मत करना। अपने माइंड को रिलैक्स कर करके आराम से, ठीक है। क्योंकि 6 आवर्स की कॉन्टिन्यूअस स्टडी में आपका जो माइंड है वो हैंग करने लग जाएगा और आपको 2 घंटे या 3 घंटे के बाद की पढ़ाई घंटा समझ में आने वाली है। सो आई विल प्रेफर कि बीच बीच में आप जो है ब्रेक्स लेते रहिएगा, एंड बीच बीच में आपके घर वाले भी आपको ब्रेक देते रहेंगे ना, ये ले आ दो, वो ला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स का, दैट मीन्स फर्स्ट 100 डेज का, लगभग फर्स्ट 100 डेज का आपका टाइम टेबल ये है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो है मैंने फरवरी का जो टाइम टेबल अलग से आपके लिए सेट किया है ना, क्योंकि अब 100 डेज में मैं ये मान के चलती हूँ कि 100 डेज में जो है आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड अगेन यस, ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक्सरसाइज कम है या जो थोड़े ईजी है वो आपने जल्दी कवर कर लिए, और कुछ चैप्टर्स बड़े हैं लाइक ट्रिग्नो वगैरह, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ट्रिगो के चैप्टर्स जो थोड़े से बड़े हैं तो उनमें एक हफ्ते से ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने टाइमिंग को मैनेज कर लीजिएगा। या तो आप हफ्ता हफ्ता लेके चल रहे हैं, तो जब ट्रिगो वाले चैप्टर्स आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 1.5 घंटे से उठ के 2 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। या फिर आप जो है हो सकता है कि आपने बाकी कोई चैप्टर जैसे कि एपी वगैरह, चाहे प्रोबेबिलिटी, ये सब चैप्टर्स हैं, आई थिंक 3 4 दिन में खत्म हो जाएंगे चैप्टर्स, तो वो 2 दिन जो है आप ट्रिगो को दे दो, है ना। जो चैप्टर्स हार्ड है आप उनको दे दो, इस तरह से आप वो अपना मैनेज कर लेना, है ना।
उसके बाद फेब्रुवरी में मेक श्योर कि फेब्रुवरी में जो 28 डेज होते हैं उसमें से 3 दिन मैंने दे दिया 100 डेज को पूरा करने के लिए। 97 डेज ही हो रहे थे आपके इधर 3 महीने, तो 3 दिन मैंने उधर दे दिया है। मतलब 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी से तो एकदम जो है आपको बस अब रिविजन पे फोकस करना है। मेक श्योर कि इस टाइम तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस 100% आपने कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिया है जितना आपको पढ़ना था। अब आप रोज जो है रिविजन करेंगे, ठीक है। तो अब जो है फरवरी में आपके पास जो 25 दिन बचे हैं उसमें से मैंने फिर जो है 21 डेज मतलब 3 हफ्तों को डिवाइड किया है। तो आप रोज एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे, हर सब्जेक्ट का। मैथ्स का एक चैप्टर उठाओ, उसको पूरे सारे एक्सरसाइज को देख लो अच्छे से, यस यस मुझे याद है। रैंडम क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो अच्छे से, है ना। साइंस में भी आप ऐसे ही रैंडम एक चैप्टर उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखो और उसको जो है अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, उसके आंसर्स लिखो, देखोगे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स भी आप जो है नेट वगैरह से देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अगर बुक है एग्जाम प्रिपरेशन इस तरह की कोई बुक वगैरह अवेलेबल है आजकल तो होती है स्टूडेंट्स के पास, तो आप उससे भी क्वेश्चंस बनाओ एकदम रैंडमली क्वेश्चंस की आज ये चैप्टर का मुझे सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आप उसको सेल्फ एनालाइज करो। बेसिकली आपका रिवीजन है टेस्ट टाइप का है लास्ट के 21 डेज, ठीक है। हर चैप्टर में रोज एक दिन में एक चैप्टर आप खत्म कर लो तो 21 डेज में लगभग सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस इंग्लिश में आप एक चैप्टर पढ़ना, प्लस साथ में राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग वाला सेक्शन भी देखते रहना, ठीक है। एंड ग्रामर भी साथ में आप जो है ग्रामर की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहना। ग्रामर को जो है साइड में इग्नोर मत करना, 45 मिनट्स में जो है 10-15 मिनट जो है आप ग्रामर को भी देना, ठीक है। वो थोड़ा सा बहुत कम ज़्यादा इस तरह से प्लीज़। ग्रामर की 10th क्लास है तो ग्रामर आएगा ही आएगा, तो आप ग्रामर पे भी अच्छा खासा फोकस करना, ठीक है। एंड आई विल प्रेफर कि वो जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना ग्रामर में, इंग्लिश या हिंदी में जो पर्यायवाची विलोम शब्द इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप इन लास्ट 21 डेज में रखो याद करने के लिए, है ना। पहले का याद करोगे तो वो भूल जाओगे, आई नो दैट, है ना। लास्ट में एकदम ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, अब एग्जाम में आप जाके सारा जो है वो उल्टी कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका 21 डेज का जो है वो रोज एक चैप्टर आपने लेके चला। लास्ट के 4 डेज को मैंने फिर से अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। लास्ट 4 डेज में आप क्या करेंगे, तो अब लास्ट 4 डेज में जो भैया कमर कस लो, लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ना, बिल्कुल। आई विल मुझे पता उस टाइम पे पेरेंट्स को कोई ये ला दो वो ला दो, चाय ले लो पानी ले लो, कुछ नहीं होगा, सूझेगा, है ना। सो लास्ट के 4 डेज आप 12 मिनिमम 10 to 12 आवर्स एक दिन में स्टडी करना, और रोज, ठीक है। जैसे 2 दिन डिवाइड कर लो, आज मुझे मैथ साइंस पूरा कंप्लीट कर लेना है, 2 दिन के अंदर जो है मुझे एक दिन मैथ्स मतलब एक दिन में मैथ्स और साइंस पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है एक दिन में मुझे SST और हिंदी इंग्लिश पूरा एक बार रिवीजन कर लेना है, पूरा टोटल चैप्टर्स को एक बार अच्छे से सुबह से शाम तक बैठ के देख देना है मुझे कि हाँ मुझे ये आता है। एंड यस पॉजिटिव रिवीजन करनी है, ये नहीं करना ओहो ये छूट गया ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, ये नहीं। हाँ ये मैंने कर लिया, अच्छा इसमें क्या था, ओ ऐसा था, हाँ ये मुझे याद है, ऐसे करके आपने पूरा 12 आवर्स जो है आपने एक अच्छी सी स्टडी दे दी 2 दिन। उसके बाद 3rd डे आप क्या करेंगे, 3rd डे जो है आपका जो फर्स्ट एग्जाम पड़ेगा, जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई थिंक 1-2 या 3 तारीख से शुरू हो ही जाएगा एग्जाम। तो 3rd डे के बाद जो है आप अपनी जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम है, प्रेफरेबली मैथ्स होना चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड एग्जाम के एक दिन पहले जो एक दिन है उस दिन आप अपने माइंड को रिलैक्स करना। उस दिन आप बस सिर्फ ये देखना कि हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट मतलब सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा सा रिलैक्स देना माइंड को, ज़्यादा हड़बड़ मत करना लास्ट डे, वरना फिर अगले दिन सब खिचड़ी पक जाएगी। पुलाव रहने देना उसे, ठीक है ना। नहीं खिचड़ी को हम पका के छोड़ देते हैं, अब पक्के एक में सब मिल जाए ना, लेकिन पुलाव को ऐसा नहीं करते। पुलाव में टेम्परेचर टाइमिंग बहुत मायने रखता है, तो आप पुलाव पकाना अपना जो भी सब आपने जो पढ़ा है चैप्टर्स का ना, खिचड़ी मत पका देना एक में। तो लास्ट का 1 डे आप एकदम रिलैक्स करना। सो दिस वाज ऑल 4 मंथ्स का आपका जो है ये था पूरा शेड्यूल था। एंड यस अब मुझे पता है कि आपको ये शेड्यूल चाहिए होगा, तो इसे जो है मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है अपलोड कर देती हूँ। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो भी ID है उसको भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। आई होप कि ये जो रूटीन है आपके काम की आएगी। एंड प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो करना, बिना फॉलो किए मुझे दोष मत देना ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फरवरी में मुझे मैसेज करो कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, रोज 6 आवर्स अगर आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स मस्त जाएगा, ठीक है। भले इसके पहले क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स इसलिए इंक्लूड कर दिए क्योंकि मुझे पता है, आई नो कुछ नमूने ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर पढ़ा है तो वेरी गुड, उसको आप डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रिवाइज कर लेना, और नहीं पढ़ा है तो फिर जो है अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इस तरह से दिस वाज ऑल। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ इट इज सो देन प्लीज गिव अ लाइक एंड शेयर टू ऑल योर क्लासमेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।